हेलो एवरीवन। कुछ हिस्सा यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, इस नोट्सों के माध्यम से भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक भौतिक प्रदेश है। प्रशासनिक दृष्टि एवं भारतीय संघ का एक राज्य है। इसका जो निर्वाचन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य बन गया था, अर्थात इस दिन राजस्थान राज्य का दर्जा दिया गया था। ये किसके सहायता से? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की स्थिति क्या थी आपको बता दें। राजस्थान दो प्रांतों में बटा हुआ था, एक तो राजस्थान संघ और अजमेर मेरवाड़ा संघ। यह बी श्रेणी का दर्जा था और ये सी श्रेणी का दर्जा था। इसमें 160 जो सदस्य थे, इसमें जो राजस्थान संघ की जो विधानसभा थी उसमें 160 सदस्य थे। और जो बी श्रेणी का दर्जा था उसका जो सीएम बनाया था, मुख्यमंत्री जो हीरालाल शास्त्री को बनाया था। और सी श्रेणी का दर्जा में जिसे क्या कहते थे, अजमेर मेरवाड़ा एक राज्य की तरह गिना जाता था। उसकी जो विधानसभा है वो धारा विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें 30 सदस्य थे। और इसका जो सीएम बनाया गया था वो हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया था। इसलिए कहा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा के जो सबसे पहले जो सीएम थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। और जो राजस्थान संघ के जो पहले सीएम थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। और इसी दिन राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसी दिन क्या हुआ था कि राज्यपाल होता है, राज्यपाल का जो दर्जा दिया गया था। और सबसे पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया था? ये भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 या फजल अली आयोग 1953 के आधार पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। राजस्थान को पूर्ण राज्य का किस अधिनियम के तहत दिया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये भी याद रखना होगा। आप ये भी तो पढ़ चुके हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में इसकी भारत के संदर्भ में स्थिति है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश पहले था और अब 1 नवंबर 2000 से कौन है? राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1,32,139 वर्ग मील। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है और विश्व का 0.25% भाग है। ये आपने पढ़ लिया था और आप इसको पढ़ लेना। अब ये देख लो, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, ये पूर्व, ये पश्चिम, आप देख सकते हो। ये आपकी राजस्थान की लंबाई की तुलना में राज्य की चौड़ाई 43 किलोमीटर अधिक है। आप रोक रोक के इसे वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये अंतर दिखाया हुआ है। ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये सीमाएं दी गई हैं 5920 किलोमीटर, 1000, 4850, ये सीमाएं दी गई हैं। 18.07 और ये 81.93। ये 3323 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। ये हिंदूमल कोट से लेके नहीं कहाँ तक जाती है? बाकासर, सायगढ़, बाड़मेर तक। ये आपके सामने दिए हुए हैं। आप इसे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, है ना। ये आपके सामने पाकिस्तान के जिले दिए हुए हैं। ये अंतर्राज्य सीमा दी हुई है। आप इसे रोक रोक के देख सकते हैं। और ये राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ दिया गया है, 1600 किलोमीटर है। ये आपको पहले ही पढ़ा दिया था। जो कुछ रह गया है वो इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लिया जाएगा। आंतरिक जिले 8 बताए थे, अनाज पर बूंदी, टोंक, दौसा, ये आपको पहले ही बता दिए थे। और राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। इस समय राजस्थान में जिले कितने थे? 26 थे। 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 26 थे। और राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना था। यदि आपको ये पूछ लिया जाए तो अजमेर को जिला, राजस्थान का जिला कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। विलय प्रक्रिया के तहत
शासनकाल कौन का था? श्री मोहनलाल सुखाड़िया का था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। कैसे बना था? चित्तौड़गढ़ की 2 तहसील, उदयपुर की 1 तहसील और बांसवाड़ा की 2 तहसील, इनके द्वारा ये प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक। यह आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया था। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया था। 17 वर्ष रहा था। अब तक राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। और जो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुई थी? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। इन्हीं के शासनकाल में राजस्थान पहली बार राष्ट्रपति शासन 356 1967 में लगा था। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को बना, धौलपुर भरतपुर से अलग होकर। श्री शिवचरण माथुर कांग्रेस, ये 1980 में शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, और इनके शासनकाल में ये 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर अलग जिला बना, भरतपुर से अलग होकर। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 को बना, 12 कौन बना? 12 कोटा से अलग होकर। भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में 12 जिला बना। 29वां जिला कब बना? 10 अप्रैल 1951 को बना। 91 को बना, कौन सा? दौसा, जयपुर से अलग होकर, भैरव सिंह शेखावत के काल में। ये 3 जिले ऐसे हैं, एक तो 12, एक दौसा और एक ये राजसमंद। ये एक ही डेट को बने थे, उदयपुर से होकर अलग बना था भैरव सिंह शेखावत के काल में। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था, श्रीगंगानगर से अलग होकर भैरव सिंह शेखावत के काल में। ये कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति शासन लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में 1967 को। ये हरदेव जोशी 1977 में 54 दिन के लिए लगा था, ये 45 दिन के लिए लगा था। और भैरव सिंह शेखावत के काल में फिर ये 110 दिन के लिए लगा था 1993 में। फिर भैरव सिंह शेखावत 353 दिन के लिए लगा था। ये 4 बार लगा था। ठीक है, यहाँ आपके सामने इनके जिले दिए हुए हैं और इनके शुभंकर दिए गए हैं। गंगानगर का चिंकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, चूरू का काला हिरण, झुंझुनू का काला तीता, सीकर, ये आपको याद करने, रोक रोक के आप इसे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें याद है, आप एक बार इनको पढ़ के देख लेना। उदयपुर का बिज्जू, सिरोही का जंगली मुर्गे, ये आपको वीडियो रोक रोक के देख लेना है। ठीक है, अब ये आप संभागीय व्यवस्था पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संभागीय व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था है और इसका जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। ये इस जो संभागीय व्यवस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की। कब की? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के 4थे चरण में हुई, जिसमें संघ का नाम वृहत राजस्थान था। इसका जो शुरू करने हुआ का श्रेय किसे जाता है? हीरालाल शास्त्री को दिया जाता है। ये 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में 5 संभागों में बटा हुआ था और इसे 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हरिदेव जोशी ने कर दी थी। और कितने? छठा संभाग बना था अजमेर। उस समय कब बना था छठा संभाग? 26 जनवरी 1987 को अजमेर छठा संभाग बना था। वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7, और 7वां संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को बना था। भरतपुर व धौलपुर को जयपुर से अलग करके वसुंधरा काल में। आप इसे रोक के देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आप इनको वीडियो रोक सकते हैं। ओके।